परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2776 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 12। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हमारे कल के मनन में हम ये मनन किए थे कि जय पाने वाले कौन हैं और उन्हें परमेश्वर के मंदिर के खंभे बनाने का क्या अर्थ है। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या स्वर्ग में भी कोई मंदिर है जिसके खंभे भी होते हैं। स्वर्ग में कोई मंदिर होने का जिक्र हम वचन में नहीं देखते हैं, और प्रारंभ में पढ़ी गई पद में उपयोग किया गया मंदिर शब्द आक्षरिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित है वहां एक मंदिर की अनिवार्यता नहीं है। यरूशलेम का मंदिर जिसे परमेश्वर के आदेशानुसार राजा सुलेमान बनाया था, वह इस्राएल में परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक था। इतिहास की दूसरी पुस्तक अध्याय 6 पद 18 और 19 और अध्याय 7 की 19 और 20 पढ़िएगा। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थी 3:16, दूसरे कुरिन्थी 6:16। ज्यादातर बाइबल पंडितों का यह मानना है कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताया गया परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में कलीसिया की उपस्थिति को सूचित करता है। पहली शताब्दी के यरूशलेम की कलीसिया में पतरस, याकूब और यूहन्ना को खंबे कहलाए जाते थे। गलाती 2:9। यरूशलेम की कलीसिया में और पहली शताब्दी के विश्वासी समूह के बीच में इन तीनों का विशेष महत्व को यह सूचित करता है। विभिन्न तर्क संगत बातों में अक्सर अंतिम निर्णय इन्हीं तीनों में से कोई या तीनों मिलकर लेते थे। प्रेरितों के काम 2:14, 8:14, 10:47, 48, 15:7-13 आदि भागों को पढ़ लीजिएगा तो ये सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश के दरमियान बताई गई एक बात इस समय स्मरणीय है। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मत्ती 5:19। प्रभु के कहे गए बातों पर हमें अवश्य ध्यान देना। वचन को सही सही सिखाने वाले नहीं बल्कि अपने जीवन के द्वारा जो लोग वचन दूसरों को सिखाएगा, वही स्वर्ग में बड़ा अथवा महान कहलाएगा। यही बात कल भी मैं आपको बता रहा था। जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया, वह जब उस उद्धार के अनुभव में जीवन बिताता है, उद्धार के अनुभव में उसका जीवन उस व्यक्ति को ये निश्चितता देता है कि वह वास्तव में उद्धार पाया है। निश्चय ही उसका वो जीवन जो उद्धार के अनुभव में बिताया जा रहा है, दूसरों के लिए भी मसीह के पीछे चलने की एक प्रेरणा बन जाती है। ऐसे लोगों को ही पढ़ी गई पद में जय पाने वाले करके बुलाया है। और यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के अनुसार यदि बोलूं, निम्न प्रकार उद्धार के अनुभव में जीवन बिताकर जो लोग दूसरों को भी यीशु मसीह की धार्मिकता की ओर आकर्षित करते हैं, वे स्वर्ग में महत्वपूर्ण पदवियों को अवश्य सजाएंगे। दानियल 12:3 में नबी दानियल कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे।
प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रभु कह रहा है कि इस प्रकार यीशु मसीह से और वचन से समर्पित जीवन जो लोग संसार में बिताए वे लोग स्वर्ग में 3 विशेष नाम प्राप्त करेंगे। वो 3 नाम क्रमशः परमेश्वर का नाम, नए यरूशलेम का नाम तथा स्वयं प्रभु यीशु मसीह का नाम आदि है। व्यक्ति को दिया जाने वाला परमेश्वर का नाम निम्न विश्वासी वर्तमान संसार में रहते वक्त परमेश्वर के साथ रखा गया घनिष्ठ संबंध के लिए उसको दिया जाने वाला आदर या सम्मान के रूप में हम समझ सकते हैं। पहला शमूएल 2:30, मत्ती 10:32 आदि पदों को पढ़िएगा। नया यरूशलेम का नाम निम्न विश्वासी का स्वर्गीय नागरिकता एवं नया यरूशलेम में जो नई धरती की राजधानी होगी निम्न व्यक्ति को मिलने वाला विशेष पदवी को सूचित करता है। प्रकाशित वाक्य 22 की 12, 19, 21, 27 आदि पढ़िएगा। अर्थात अध्याय 22 की 12वीं और 19वीं पद और 21वीं अध्याय की 27वीं पद। यीशु मसीह का नया नाम संभवतः वचन के प्रति निम्न विश्वासी दिखाए गए समर्पण और यीशु मसीह के जीवन का अनुकरण का प्रतिफल होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 14 की 1 और अध्याय 8 की 1 आदि पदों को पढ़िएगा। प्रभु दया करे इस विषय का अध्ययन हम लोग कल भी जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।